शिवरात्रि को भगवान महादेव की शिव चौदस को स्थापना कराई जाए। भले ही कोई भी मुहूर्त नहीं है, शंकर के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक छत्र बड़ा शुभ मुहूर्त है। शिव चौदस के दिन भगवान शिव को बिठाया जाए और लिखा है कि आंद्रायाम मार्ग शीर्षे तु यह पश्येन्मा मुखा सुखम मदवेरमपि वालिंगम स गुह्यादपि में प्रियम। बड़ी अद्भुत बात कर दी है, सुन लीजिए। वर्णन किया है कि मार्ग शीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र के दिन जो लोग पार्वती सहित मेरा दर्शन करते हैं या मेरे शिवलिंग का अथवा मेरी प्रतिमा शरीर का दर्शन करते हैं, वे मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाते हैं। क्योंकि आद्रा नक्षत्र में अगेन के महीने में यह शिवलिंग प्रकट हुआ था, तो भगवान कहते हैं वो दिन मुझे बहुत प्रिय है। उस देखिए उस दिन तो ये शिवलिंग प्रकट हुआ, लेकिन जो शिव चौदस निकली है उस रात्रि में भगवान विष्णु और विधाता ब्रह्मा ने पहला पूजन किया, प्रथम पूजन किया था। इसलिए वो कहते हैं कि रात्रि मुझे बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। भगवान ने ऐसा कहा कि उस शुभ दिन में मेरे दर्शन से महाफल की प्राप्ति होती है, और जो उस दिन मेरा पूजन करता है उसका फल तो वाणी से कहा नहीं जा सकता। लिंग मनुष्यों के दर्शन तथा पूजन के शौकर के लिए देखिए ये बहुत बड़ा शिवलिंग प्रकट हुआ था, लेकिन भगवान महादेव कहते हैं आने वाले समय में मनुष्यों की पूजा के लिए इतना बड़ा शिवपिंडी शिवलिंग ये अड़ु यानी ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इसलिए आज वह बहुत छोटा हो गया है। आने वाले समय में हम अरुणाचल प्रदेश में शिव महापुराण की कथा करने को जा रहे हैं, जहाँ पर शिवपिंडी शिवलिंग प्रकट हुआ। जब भी आपको सूचना मिले तब प्लीज अभी से आप सादर आमंत्रित हैं। शिव महापुराण की कथा अरुणाचल प्रदेश में जरूर सुनने के लिए आइएगा। तब इस कथा को करेंगे जब कथा के बीच में किसी दिन आद्रा नक्षत्र पड़ रहा होगा, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में ये शिवपिंडी प्रकट हुई थी। और भगवान शंकर कहते हैं आद्रा नक्षत्र में यदि कोई एक बार भी मेरी इस पिंडी का दर्शन कर लेता है, भगवान कहते हैं वो मेरे लिए मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी बढ़कर के प्रिय हो जाता है। ऐसा भगवान शिव कहते हैं। भगवान प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश जल्दी जाने का मौका सौभाग्य प्राप्त हो, जहाँ की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया। यह है शिवलिंग भुक्ति तथा मुक्ति का एकमात्र साधन होगा। इसके दर्शन स्पर्श तथा ध्यान से जीव जंतुओं का जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। भोलेनाथ बोले यहाँ पर अग्नि के पहाड़ के समान मेरा शिवलिंग उत्पन्न हुआ, इसलिए यह स्थान अरुणाचल नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा। 9वें नंबर के अध्याय में विद्येश्वर संहिता के 9वें नंबर के अध्याय के 31 नंबर के श्लोक में आज से लाखों वर्ष पहले सृष्टि के आरंभ में ही भगवान शंकर ने इस स्थान का नाम अरुणाचल रख दिया गया है। 31 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन 21 नंबर के श्लोक में भगवान ने यह कह दिया। वो कहते अरुणाचल मित्येवः तदिदम ख्यातिमेश्वसी। इस स्थान को लोग अरुणाचल के नाम से जानेंगे। तब से लेकर आज तक उस स्थान को अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। कहा गया है अत्र तीर्थ च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यन जंतूनाम वासेशा मरणेन च। इस स्थान पर वैसे भी कीड़े मकोड़े भी मौत को प्राप्त हो जाएंगे। शिव कहते हैं कि उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनका उद्धार, उनका आत्मकल्याण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ बोले कहते हैं जो कोई इस लिंग में मुझ परमेश्वर की पूजा करेगा वह संसार के जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। ऐसी अद्भुत अद्भुत महिमा का वर्णन स्वयं भोलेनाथ ने अपने मुख से वर्णन किया है। भगवान सूजी महाराज कहते हैं कि महादेव ही परम ब्रह्म हैं, सकल निष्कल सब वही है, ईश्वर वही है, और उन्हीं के अनुग्रह के द्वारा, उन्हीं की कृपा के द्वारा ये दुनिया चल रही है। पूरी सृष्टि का सृजन भगवान महादेव से हुआ है। वही ब्रह्मा बन के सृजन, विष्णु बन कर के पालन और रुद्र बन कर के तो सबका उद्धार संहार कर रहे हैं। ऐसे भगवान महादेव के चरणों में हम और आप सब उनके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आगे भगवान शिव ने कहा यत्र प्रतिष्ठितम येन मदीयम लिंगम ईदृशम तत्र प्रतिष्ठतः सोहम प्रतिष्ठोपि वत्सत् कहू। 44 नंबर के श्लोक में कहा हे पुत्रो, जहाँ कहीं किसी ने मेरे शिवलिंग की स्थापना की है वहाँ मैं
बिना प्राण प्रतिष्ठा किए भी उस शिव पिंडी में मैं आके बैठ जाता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई भी पंडित जी न मिले तो भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा शिवलिंग कहीं भी किसी ने पधरा दिया है, भले ही उस पिंडी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई हो तो भी मैं उस लिंग में जाकर के विद्यमान हो जाता हूँ, शिव पिंडी में मैं जाकर के विराजित हो जाता हूँ। वह मेरा ही स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ बोले, कहा कि एक शिवलिंग की स्थापना का फल मेरे समान रूप फल की प्राप्ति कही गई है। जिसने 2 शिवलिंगों की स्थापना की है मुझ में मिलकर एक हो जाना है। वर्णन क्या किया गया है? भगवान शंकर कहते हैं कि जिसने इस धरती पर एक शिवलिंग की स्थापना की है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं उसका फल कितना है? बताया गया कि मेरे समान जिसने एक शिवलिंग की स्थापना करी, लेकिन जिसने 2 शिवलिंग की स्थापना की है उसे मेरा ही रूप समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने 2 महादेव 2 शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान शंकर कहते हैं ऐसे मनुष्य का दर्शन यदि तुम्हें होता है तो समझ लो कि साक्षात महादेव का दर्शन हो गया है। जिसने अपने जीवन में 2 शिवालय बनाए हैं, 2 शिवलिंगों की स्थापना करी है, भगवान शंकर की आंख में आंसू आ गए और कहा, हे नारायण और विधाता ब्रह्मा, जिसने अपने जीवन में 2 शिवलिंगियों की स्थापना कराई, 2 शिवालय बनवाए, और ऐसा व्यक्ति यदि किसी की आंखों के सामने आ जावे तो यह समझ लो कि साक्षात हमने महादेव के दर्शन कर लिए हैं। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 44 में ऐसी बात का वर्णन किया गया है। शिवालय बनवाने वाला, भगवान का मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति साक्षात भगवत में होता है, साक्षात प्रभु में होता है। कहा, मेरा लिंग रूप प्रदान है, मेरी प्रतिमा की पूजा गौड़ है, मेरे शिवलिंग की पूजा की प्रधानता है। लिंग के अभाव में प्रतिमा युक्त भी प्रतिमा का पूजन कर सकते हैं, कैलेंडर पर पूजन कर सकते हैं, मूर्ति पर पूजन कर सकते हैं। वर्णन किया लिंग प्रधान्यता स्थाप्यम, वैसे विशेष तो मेरा शिवलिंग है, लेकिन जब उसका अभाव होता है तब आप मेरी प्रतिमा के रूप ऊपर आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधेश।